2014 में एक राजनीतिक क्रांति हुई, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन हुआ, तो राहुल गांधी की नौटंकी को देश की जनता समझ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया जी। सतीश पूनिया जी आज बीकानेर दौरे पर हैं। भाजपा के कार्यकर्ता इनका स्वागत कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के जो कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं? पहले अटल बिहारी वाजपेयी थी, फिर मनमोहन सिंह सरकार थी, अब 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस विकास गति से को कैसे देखते हैं? इस यात्रा को कैसे देखते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और उस भारत में अनेक विचारों ने, दलों ने, लोगों ने शासन किया, लेकिन देश में जो बदलाव की शुरुआत हुई वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुई। याद कीजिए, परमाणु का परीक्षण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, इस तरीके की नई योजनाओं से लोगों का जीवन बदला था। उसके बाद में 2014 में एक राजनीतिक क्रांति हुई, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन हुआ। वैचारिक रूप से भी ऐसे सब मुद्दे थे जिनका एक बड़ी चुनौती थी, उनका समाधान हुआ। राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, ये सब वैचारिक मुद्दे थे जिनके जरिए लोगों का जीवन बदला। लेकिन उससे ज्यादा बुनियादी विकास को एक बड़ा आयाम दिया। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये सब योजनाएं थी जिससे आम व्यक्ति के जीवन को बदला। तो मैं समझता हूं कि 12 साल का कालखंड हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में भी और व्यक्तिगत लोगों के जीवन में बदलाव का कारक बना। प्रधानमंत्री जी के 12 साल का कालखंड जीवन में बदलाव कर रहा है। राहुल गांधी लगातार एक्टिव मोड पर है। कल दिल्ली में बंगाली मार्केट में ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की है, उनके कपड़े पहने हैं, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया है, ऑटो चालकों से मुलाकात की है। कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, गाड़ियों का बीमा नहीं करा रहे हैं। क्या लगता है ऐसे, इसको कैसे देखते हैं? ऑटो की सवारी जितने लोग बचे हैं कांग्रेस के पास में, और राहुल गांधी की नौटंकी को देश की जनता समझ चुकी है। आज उनकी ऑटो इसलिए चलाना पड़ा और उनको शायद वास्तव में चलाना पड़ जाए कि उन्होंने अपने समय के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं है। इसलिए वो कभी किसानों के बीच में जाते हैं, कभी ऑटो वालों के बीच में जाते हैं, कभी कुलियों के बीच में जाते हैं। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी अच्छे तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। ये काम यदि 40 साल पहले उनके लोग करते तो शायद ये दशा नहीं होती। दशा तो नहीं होती, पर आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के हनुमान बेनीवाल आजकल लगातार भजनलाल पर आरोप लगा रहे हैं, उनको मूर्खों का महाराजा बता रहे हैं। क्या लगता है, राजनीति में ऐसे शोभा देता है टिप्पणियां करना? देखिए, कोई भी दल हो, कोई व्यक्ति हो, राजनीति में शब्दों की गरिमा और व्यक्तिगत आचरण, इसकी शुद्धता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि हम वोट लेके बड़े तो बन सकते हैं, लेकिन हमें समाज अपनी नज़रों से देखता है और इसलिए वो अपेक्षा रखता है कि हम संयमित रहें, आचरण संयमित करें और भाषा का सही इस्तेमाल करें। इसलिए स्वाभाविक तौर पर कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो। एक अंतिम सवाल है, अशोक गहलोत लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर, नीट के पेपर लीक को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में महंगाई बढ़ रही है और भाजपा क्या करता है, सड़कों पर नहीं है। दुनिया में कोरोना जैसी महामारी में जो प्राइस इंडेक्स था दुनिया का, उसमें सबसे सस्ती थाली, सबसे सस्ता मकान और सबसे सस्ती रिहाइश ये उस समय मोदी युग में थी। आज भी उस पूरी महंगाई को नियंत्रित किए हुए और थामे रखा हुआ देश हित में। कांग्रेस पार्टी के और अशोक गहलोत जी तो ऐसे कहते हैं जैसे उनके जमाने महंगाई थी नहीं। महंगाई डायन खाए जात है, ये गाने उसी समय बने थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार पेपर लीक पर ही गई थी, इसलिए उनको भूलना नहीं चाहिए। वो भाषण कुछ भी दें, लेकिन उनकी हकीकत अलग। सर, भाजपा अनुशासन की पार्टी, एक अंतिम सवाल है, भाजपा में लगातार अनुशासन दिखाया जाता है। राजस्थान के एक मंत्री हैं जो पुलिसकर्मी को गालियां दे रहे हैं, बद्दी बद्दी गालियां निकाल रहे हैं। एक तरफ वन मंत्री है जो एक पुलिसकर्मी है जो एसी गाड़ी चला के बैठा था, एसी चला के रहता। क्या लगता है, भाजपा में अनुशासन की पार्टी ऐसा ना तो ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? मैंने जो कहा है उसमें मेरी पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी सब शामिल हैं कि शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि मेरा जो ऑडियो है वो क्रिप्टेड है और उसमें एआई के जरिए उसको जनरेट किया गया है। यदि उसमें सत्यता है तो, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की निरपेक्षता इसी बात से साबित होती है कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब जब जांच होगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। ये साफ तौर पर कहना है कि 12 साल में मोदी के काल में विकास के नए आम स्थापित हुए, तो वही गौतम तक द्वारा जो बयान दिए गए उसको लेकर भी अपना पक्ष रखा है। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।